हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का भारतीय वन बुक से प्रश्नावली 1 आज पढ़ने जा रहा हूँ। इसका आज पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट 3 है। हम लोग कल पढ़े थे पार्ट 2। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज इस एक्सरसाइज का प्रश्न करेंगे। आज प्रश्नावली 1A है। इसका पहला क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। पहला आता है इसमें, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। कह रहा है, हम लोग पढ़े थे ना कि पूर्णांक प्राकृत परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। क्या ये कथन सत्य है कि गलत, इसको पहचानना है। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि पूर्णांक होता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होता है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होता है। तो यह कथन क्या है, सत्य है। यानी प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होगा। अब इसमें आता है बी नंबर। बी कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। क्या ये कथन सत्य है या गलत? तो हाँ, प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होगा, क्योंकि भिन्न जैसे भिन्न क्या होता है, जो फ्रैक्शन में लिखा हो 2/3, 2/3 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये कथन क्या है, सत्य है। सी नंबर देखते हैं। सी कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से होता है और पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। डी नंबर कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो नहीं, ये कथन असत्य है, क्योंकि पूर्णांक हो जो माइनस में होता है, लेकिन पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। अगला आता है ई। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। कह क्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये भी कथन क्या है, असत्य है। अगला एफ में कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये भी कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब इसमें आता है दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कह रहा है इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें सेकंड का फर्स्ट कह रहा है कि परिमेय संख्या 2/3 -1/2 0 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर। यहाँ पे कह रहा है कि 2/3 -1/2 0 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखना। तो इसमें सबसे पहले इसमें हर अंश और हर है, तो इसमें सबसे पहले हरों का लस्सा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हरों का लस्सा।
हरों का लसा। हर इसमें क्या है 3 2 0 है, इसके नीचे 1 है 1, इसका लसा निकालेंगे तो इसका लसा निकालने पर कितना आएगा 3 2 6 का लसा निकालने पर 6 आएगा लसा एलसीएम। अब इसमें हर है जो सेम करेंगे, जैसे 2/3 है तो 2/3 में कितना से गुना करें कि हर सेम हो 6 आवे, तो 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे 2 2 जा 4 3 2 जा 6, फिर -1/2 -1/2 को 3 से गुना करेंगे -3 3 2 जा 6, फिर 0 है बटा 1 है 0/1 6 से गुना करेंगे 0 होगा 6 होगा, फिर 5/6 है 5/6 को 1 से गुना करेंगे ऊपर नीचे 5 होगा 6 होगा। अब इसको लिखते हैं, कह रहा है परिमेय संख्या को बढ़ते हुए क्रम में, इसको लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले क्या होगा छोटा, सबसे पहले क्या होगा छोटा होगा, तो छोटा इसमें कौन होगा -3/6, उसके बाद होगा 0/6, उसके बाद होगा 4/6, उसके बाद होगा 5/6। अब इसको देखिए काट के लिख सकते हैं तो -1/2 होगा 3 2 6 काटेंगे, इसको लिखेंगे 0, इसको लिखेंगे 2/3, इसको लिखेंगे 5/6। क्या हो गया, ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया। ठीक है, अब अगला इसी में दूसरा के भी कह रहा है कि परिमेय संख्या 3/4 4/3 5/2 को घटते हुए क्रम में लिखने पर। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड का भी कह रहा है कि 3/4 4/3 5/2 को घटते हुए क्रम में, अभी तो देखे थे कि बढ़ते क्रम में लिखना है, अब इसको घटते क्रम, इसको वैसा ही करना है, हरों का लसा निकालना है, हरों का लसा, हर इसमें क्या इतना है 4 3 2, इसका लसा कितना आएगा एलसीएम निकालिए, इसका लसा आएगा 12 है ना, इसका लसा आएगा 12। और उसी प्रकार इसको भी हर को सेम करना है, तो 3/4 है, 3/4 में ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे, 3 3 जा 9 4 2 जा 12, फिर 4/3 है, 4/3 में भी 4/3 इंटू 4 ऊपर नीचे करेंगे 16/12, फिर अगला करेंगे गुना 5/2 है, 5/2 में भी करेंगे ऊपर नीचे गुना 6 से 30/12, इसको लिखते हैं घटते क्रम में, घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में सबसे पहले कौन आता है 30/12 16/12 फिर आता है 9/12। अब इसको काटते हैं 6 5 30 2, इसको काटते हैं 3 3/4
4 से, तो 5/2, 4/3, 3/4। तो ये क्या लिखा है, घटते हुए क्रम में लिखा गया। ठीक है, आगे सबसे पहले हरों का लस्सा, फिर हर को सेम करेंगे से पता चल जाता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तो घटते हुए क्रम में फिर इसको लिखें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। ठीक है, 3 का पहला है 2/3। 2/3 को क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो हम इसको सबसे पहले स्केल से लेते हैं, एक लाइन खींचते हैं, खींच लिए, बीच में 0 होता है, सेम डायरेक्शन पे होता है, बीच की दूरी सेम होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले पार्ट 1 वीडियो में बताए हैं कि इसके बीच की दूरी सब बराबर होता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। इधर धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक इधर होता है, इधर ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है 2/3। अब 2/3 को संख्या रेखा को प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले 2/3 को 3 से भाग देकर देखते हैं कि कितना आता है और किसके बीच में होगा। ठीक है, तो 3/2 को 2/3 को सॉरी तो भाग देते हैं, भाग दीजिए, देखते हैं। 3 से भाग देते हैं 2 में, 0.02, यानी हर बार क्या होगा, 0.6 आएगा। 0.6 किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो इसके बढ़ते हैं 3 भाग में, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2/3 यहाँ पे। अगला है बी नंबर कह रहा है कि 7/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। इसको भी उसी प्रकार स्केल से लाइन खींचते हैं, इसमें भी 0 होता है, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 7/4 को दर्शाना है। तो इसमें भी 4 से 7 में डिवाइड देते हैं 1 बार में, 3 नहीं लगेगा, 0.0, 7 4 28, 2 0 कट गई। ठीक है, 1.75 किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, है कि नहीं, 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, अब इसको दर्शाना है कि 7/4 होगा कहाँ, तो 7/4 यहाँ होगा। फिर उसी प्रकार अगला है -3/5 को दर्शाने के लिए करा। ठीक है, -3/5, सी में करा -3/5। इस प्रकार स्केल से लेते हैं एक, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -3/5 है। 3 ऋणात्मक पूर्णांक है, इधर आएगा, इसको भी भाग देकर देखते हैं। 3 में नहीं लगेगा, 0, 6 5 30, यानी 0.6 आया।
0.6 किसके बीच में आएगा? 0 और -1 के बीच में आएगा, यानी यहाँ पे होगा, यहाँ पे दर्शाएगा -3/5। ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या निकालने के लिए कहता है। तो इसको हम लोग पढ़े थे सेकंड वीडियो में कि इसको 3 विधि से बताए थे निकालने के लिए, प्रथम विधि और दूसरा विधि और तीसरा विधि से निकालने के लिए 3 विधि बताए थे। तो इसको हम प्रथम विधि से निकालने के लिए बताते हैं। ठीक है, और जो भी आप लोग को आसान हो उस विधि से आप लोग बनाएं। तो देखते हैं प्रथम विधि से निकालने के लिए कह रहा है 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या। इसमें देखते हैं सबसे पहले कि इसका फार्मूला हम लोग देखे थे। इसका फार्मूला क्या देखे थे कि a + b/2, a + b/2, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a+, यानी इस फार्मूला से इसको हम बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको a बराबर दिया है 1, b बराबर दिया है 2। तो इसमें सबसे पहले पहली संख्या निकालना है। 5 परमेय संख्या कह रहा है, तो पहली परमेय संख्या बराबर 1/2 a + b, इसी पे बैठाना है। तो 1/2 a है 1 + 2, 1/2 2 3 3/2 हो गया पहली संख्या। अब देखना है दूसरी परमेय संख्या। तो दूसरी परमेय संख्या पर निकालना है। 1 और 2 के बीच ना, 1 और 2 के बीच तो आ गया एक 3/2। अब इसके और इसके बीच निकालते हैं, 1 और 3/2 के बीच। तो इसमें a है इतना 1 प्लस b है 3/2, 1/2, इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 आएगा, 2 + 3, 1/2 × 5/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 आएगा। अब देखते हैं तीसरी परमेय संख्या। तीसरी परमेय संख्या बराबर, अब इसके बीच में आ गया 5/4। अब निकाल लेते हैं इसके और इसके बीच में, 3/2 और 2 के बीच में। ठीक है, तो 1/2 a है 3/2 + 2, 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 3 + 4, इसको लिखते हैं 1/2 × 7/2, हो गया कितना 7/4। ठीक है, अब अगला परमेय संख्या निकालते हैं। देखिए तीसरी परमेय संख्या निकल गया 7/4, इसके बीच में हो गया। अब निकालना है चौथी परमेय संख्या। चौथी परमेय संख्या, तो चौथी परमेय संख्या आप किसी को बीच में ले लेते हैं, या तो इसके बीच में निकाल लें या इसको बीच में निकाल लें। तो इसमें 1/2 और a इसमें मान लें कि इसको और इसके बीच निकाल लेते हैं, तो 5/4 + 3/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 5, 2 2 = 4, 3 2 = 6, फिर इसको लिख सकते हैं 1/2 हो जाएगा 11/4,
है कितना 11/8। अब निकालना है पाँचवीं परिमेय संख्या। पाँचवीं परिमेय संख्या, इसमें 1/2। अब इसके और इसके बीच में निकाल लेते हैं। तो 11/8 आ गया इसके बीच में चौथी परिमेय संख्या, और इसके बीच में अब निकालते हैं। तो ये हो गया 3/2 प्लस 7/4 1/2। इसके एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 6 7 1/2 13/4 कितना आ जाएगा 13/8 हो गया पाँचवीं परिमेय संख्या। तो इसी प्रकार और दो नियम है, उस नियम से भी बना सकते हैं। ठीक है, जो भी नियम आपको सुविधा लगे वो नियम से बना सकते हैं। इसमें बताए थे आपको कि अगर 1/1 और 2 है और इसका हर सेम रहेगा तो, और विधि से बताए थे कि इसका हर सेम रहेगा तो क्या बताए थे, हर सेम के लिए फॉर्मूला बताए थे ना कि बी इसका निकालना है क्या चीज़, हर सेम में रहने के लिए इसका एक फॉर्मूला बताए थे कि a इंटू n+1/n+1 और b में फिर उसी प्रकार गुना करके इसको अभी इस परिमेय संख्या निकाल लेना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है 5 में कि 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्या निकालने के लिए 1/3 और 1/2 के बीच पहला में कह रहा है एक परिमेय संख्या, बी में कह रहा है दो परिमेय संख्या निकालने के लिए। ठीक है, इसमें कह रहा है एक परिमेय, इसमें कह रहा है दो परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो इसको भी वैसा ही उसी प्रकार निकालते हैं जिस प्रकार हम लोग 4 पढ़े थे। तो इसको फॉर्मूला है क्या चीज, a+b/2 है। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या निकालते हैं। यहाँ पे हमको a बराबर दिया है 1/3 और b बराबर दिया है 1/2 दिया है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/2 a+b। तो लिख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या, एक ए में दिया है क्या चीज, ए में दिया है एक परिमेय संख्या निकालने के लिए, एक परिमेय संख्या। तो 1/2 ए है 1/3, बी है 1/2। 1/2 इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 6, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा। 1/2 इंटू 5/6, 5 कितना होगा ये 12 होगा, 5/12। अब बी में कह रहा है कि दो परिमेय संख्या, बी में क्या कह रहा है दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या बी में कह रहा है। तो फर्स्ट परिमेय संख्या बी में कह रहा है दो परिमेय संख्या, तो फर्स्ट परिमेय संख्या भी निकाल लेते हैं। इसमें भी a बराबर 1/3 और b बराबर 1/2 दिया है। तो 1/2 1/3 प्लस 1/2 1/2 2 प्लस 3 6 1/2 5/6 5/12। ठीक है, और एक और परिमेय संख्या इसमें से एक ही निकला है,
एक और परमेय संख्या निकालना है, इसमें एक और निकालना है। तो 1/2 अभी निकला है 5/2, 1/3 और 1/2 के बीच निकला है एक 5/12 और इसके बीच में हम निकाल लेते हैं। तो 1/2 इसमें हो गया 1/3 प्लस 5/12, 1/2 एलसीएम 12, 4 प्लस 5 इक्वल 1/2 इंटू 9/12 होगा ना। तो कितना होगा, सही है जी, 1/3 और 5/12, ठीक है। एलसीएम लिए 12 हो गया और 1/2 4 9 कितना होगा 24, 9/24। इसी प्रकार और अन्य संख्या भी आ सकती है, मैंने जितना भी आप निकाल सकते हो उतना निकल सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कह रहा है कि 1/2 और 3/2 के बीच 3 परमेय संख्या निकालना है। 1/2 और 3/2 के बीच 3 परमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो इसको हम अब दूसरा विधि से, एक और विधि से बता देते हैं। तो इसमें a बराबर दिया है 1/2, b बराबर दिया है 3/2। इसमें हम फार्मूला बताए थे कि जहाँ पे a रहता है उसमें a गुना n+1 बटा n+1 से गुना करते हैं। अब b में भी n+1 और n+1 से गुना करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये कितना है, 1/2 इंटू n कितना निकालना है, 3 परमेय संख्या निकालना है। तो 3+1 b में देखते हैं 3/2, इसमें भी 3+1 होगा 1। इसको सॉल्व करिए, 1/2 कितना होगा 4/4, इसमें भी 3/2 4/4। इसको लिखेंगे कितना होगा 4 8, इसको होगा 12 8। अब इसके बीच 4 और 8 के बीच निकालना है 3 परमेय संख्या। तो लिखते हैं अभिष्ट परमेय संख्या बराबर अभिष्ट परमेय संख्या, क्या अभिष्ट परमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें 4/8 और 12/8 के बीच निकालना है। तो 4/8 के बीच 5/8 होगा, 6/8, 7/8, तीनों परमेय संख्या निकालना है और भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए काटते हैं, 3 2 6, 4 2 8, 5/8, 3/4, 7/8 हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है -1/5 और -2/5 के बीच 3 परमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी -1/5 और -2/5 के बीच 3 परमेय संख्या निकालना है। तो इसमें भी दिया है -1/5 बराबर, b बराबर दिया है -2/5। इसको वैसा ही निकालते हैं जो अभी 6 बताए थे, क्योंकि इसमें भी हर है जो सेम है। जो अभी सेकंड रूल बताए हैं वो कब लागू होगा, जब हर सेम रहेगा तब ये रूल
लागू होगा। ठीक है, तो ए में क्या होता है, n दिया है, n बराबर क्या है 3 पर में संख्या निकालना है ना, तो n बराबर 3 दिया है, तो n + 1 ये होता है और b के साथ भी n + 1। ठीक है, ये इसमें दिया है -1/5, इसमें n कितना है 3 + 1, 3 + 1, b है -2/5, 3 + 1, 3 + 1। ठीक है, आगे देखते हैं किसमें 3 1 4 होगा, ये 4 होगा ना, तो -4/20 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -8 कितना होगा 15 20 होगा ना, -8/20 होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके बीच भी क्या निकालना है, 3 पर में संख्या निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए इसको लिख सकते हैं -4/20 और -8/20 के बीच 3 पर में संख्या, तो लिख सकते हैं इसको -5 अभीष्ट पर में संख्या आगे लिख लेते हैं, अभीष्ट परिमेय संख्या, अभीष्ट परिमेय संख्या -5/20, -6/20, -7/20। ठीक है, अब इसके बीच में ये हो गया है, जो कटता है उसको काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पर में संख्या निकल गया। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 1/2 और 1 के बीच 3 पर में संख्या निकालें। 1/2 और 1 के बीच कितना पर में संख्या, 3 पर में संख्या, तो इसमें a बराबर दिया है 1/2, b बराबर दिया है 1, तो इसको हम इस फार्मूला से निकालते हैं, a + b/2 के फार्मूला से निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हर तो सेम है नहीं, इसमें नीचे 1 है, ये रूल कब लागू होगा, जो हम अभी बताएं पिछला क्वेश्चन में, जब हर सेम रहता है तब वो लागू होता है, हर सेम नहीं होता है तो लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, तो क्या होगा इसमें कि 1/2 है, तो 3 पर में संख्या क्या है, तो पहली पर में संख्या, पहली परिमेय संख्या निकालना है इसको, तो 1/2 ये दिया है कितना 1/2 + b, 1/2 एलसीएम होगा 2। ठीक है, 1 प्लस कितना होगा 2 होगा, इसको लिख सकते हैं 1/2 कितना हो जाएगा 2 1 3/2, 3/4 हो गया, पहली पर में संख्या हो गया। अब देखते हैं आगे, अब निकालते हैं दूसरी पर में संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, तो इसमें एक परिमेय संख्या है 3/4, 1/2 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या है 3/4 है। अब निकालते हैं इसका और इसके बीच में। ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो 1/2 ये कितना है 1/2 + 3/4, इसका एलसीएम लेते हैं 1/2 कितना होगा एलसीएम इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 2 + 3, इसका हो जाएगा 1/2 3 2 5 कितना हो जाएगा 5/8। अब निकालते हैं तीसरी परिमेय संख्या,
ठीक है। 5/8 किसके बीच में आ गया, इसके बीच में आया। अब इसको और इसके बीच में निकाल लेते हैं तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2 और 3/4 प्लस 1। ठीक है, इसके बीच में निकालना है। 1/2 इसका एलसीएम लेंगे 4 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 1/2 इंटू 7/4 कितना हो जाएगा 7/8। तो 3 परिमेय संख्या निकल गया इसके बीच 1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकल गया। पहला 5/8, दूसरा 3/4, तीसरा 7/8। तो इसी प्रकार और 2 विधि बताए थे, उस विधि से भी निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1A ख़त्म होता है और हम लोग कल देखेंगे प्रश्नावली 1B। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हमारे वीडियो को शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो समय समय पे आप तक पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।